नमस्कार साथियों। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन सभी बीएड, डीएलएड, सीटेट और यूपीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो वर्षों से उत्तर प्रदेश में अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 की शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आज जो जानकारी मैं देने वाला हूं उसे आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि यह केवल एक खबर नहीं है बल्कि आने वाले समय की भर्ती का आधार बन सकती है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। साथियों, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आखिरी बार अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती 2013 में आई थी। अब जरा सोचिए, 2013 से लेकर आज 2026 तक लगभग 13 साल बीत चुके हैं। इन 13 वर्षों में लाखों अभ्यर्थियों ने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट पास किया, यूपीटेट पास किया, लेकिन अपर प्राइमरी की एक भी नियमित भर्ती नहीं आई। यही सबसे बड़ा सवाल है। जब स्कूल चल रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आखिर शिक्षक कहां से आ रहे हैं? दोस्तों, कुछ अभ्यर्थियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहां कक्षा 6 से लेकर 12 तक पढ़ाई होती है, लेकिन वहां कक्षा 6, 7 और 8 को भी एलटी ग्रेड या टीजीटी शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के अनुसार अपर प्राइमरी का अपना अलग कैडर होना चाहिए और जो शिक्षक कक्षा 6 से 8 पढ़ाए उसके लिए अपर प्राइमरी टेट जैसे पात्रता भी होनी चाहिए। यानी अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार अलग भर्ती ही नहीं निकाल रही है और दूसरे कैडर से काम चला रही है। जब यह पूरा मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा। सरकार ने अपनी नियमावली कोर्ट्स के सामने रखी, लेकिन नियमों में स्पष्ट दिख रहा था कि एलटी ग्रेड केवल किस कक्षा तक पढ़ाएगा। यही से पूरा विवाद शुरू हुआ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सरकार ने एलटी ग्रेड की नियमावली में संशोधन कर दिया है। अब स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि एलटी ग्रेड भर्ती कक्षा 9 और 10 के लिए होगी। यानी अब नियमों में कक्षा 6 से 8 का उल्लेख नहीं रहेगा। यही सबसे बड़ा बदलाव है। दोस्तों, यही वह पॉइंट है जिस पर लाखों अभ्यर्थियों की नज़र है। अगर एलटी ग्रेड अब केवल 9th और 10th के लिए रहेगा तो फिर 6 से 8th के लिए अलग व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी। यानी सरकार को भविष्य में अलग अपर प्राइमरी शिक्षक भर्ती लानी पड़ सकती है। ध्यान रखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि भर्ती घोषित हो गई है, लेकिन इतना ज़रूर कह रहा हूं कि भर्ती का रास्ता पहले से ज़्यादा साफ दिखाई देने लगा है। मेरी नज़र में बिल्कुल, क्योंकि कई वर्षों से अभ्यर्थी यही मांग कर रहे हैं कि अलग कैलेंडर बनाया जाए। आज सरकार के नियमों में बदलाव किया है। इसका सीधा मतलब है कि सरकार ने इस मुद्दे को स्वीकार किया है। अब आगे भर्ती की मांग और मजबूत हो गई है। अगर सरकार वास्तव में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले स्कूलों में रिक्त पदों का आंकड़ा जारी करे, उसके बाद पदों का निर्धारण करे, फिर नई भर्ती का विज्ञापन निकाले, क्योंकि लाखों युवा वर्षों से तैयारी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों की उम्र निकल रही है, कई लोग ओवर एज होने की कगार पर हैं, इसलिए अब और देरी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यही बात केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और ईएमआरएस जैसे संस्थाओं में भी कई जगह कैडर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अगर वहां भी कक्षा 6 से 8 के लिए अलग व्यवस्था बने तो हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। इसलिए वहां भी अभ्यर्थियों को अपनी मांग लोकतांत्रिक तरीके से उठानी चाहिए। देखिए, भर्ती निकालना सरकार का अधिकार है, लेकिन योग्य अभ्यर्थियों को वर्षों तक इंतजार कराना उचित नहीं है। अगर पद खाली है तो भर्ती जरूर होनी चाहिए। इससे छात्रों को भी लाभ होगा और युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सबसे पहले अफवाहों से बचिए, केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा कीजिए। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। दूसरी बात, अपने दस्तावेज तैयार रखिए। सीटेट, यूपीटेट, बीएड, डीएलएड सभी प्रमाण पत्र अपडेट रखें। तैयारी बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। जो तैयारी करेगा वही चयनित होगा। तो एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की सबसे बड़ी जो बात यही थी कि एलटी ग्रेड नियमावली में बदलाव होने के बाद अपर प्राइमरी भर्ती का संभावना पहले से मजबूत दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक सरकार ने भर्ती का कोई आधिकारिक विज्ञापन जारी नहीं किया है, इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या फर्जी नोटिस पर भरोसा न करें। जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट आएगी, सबसे पहले हम इसी चैनल पर आपको बताएंगे। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने सभी साथी के अभ्यर्थियों के साथ वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं,
ताकि कोई भी महत्वपूर्ण शिक्षक अपडेट आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद।